हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की विज्ञान की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं और प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है, तीन विभिन्न प्रकार की सामग्रियों लकड़ी, धातु और कांच जिनका द्रव्यमान और तापमान एक बराबर है, उन्हें गर्म भट्टी से निकाला जाता है और बर्फ के चूर चूर हुए टुकड़ों पर डाला जाता है। इनमें से किसके द्वारा अधिक बर्फ पिघलेगी? पहला विकल्प है धातु, दूसरा विकल्प है लकड़ी, तीसरा विकल्प है कांच और चौथा विकल्प है ये सभी तीन प्रकार की सामग्रियां बर्फ की एक समान मात्रा को पिघलाएंगी। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, धातु। अगला प्रश्न है, आपको तीन परत नलियों में गुलाबी रंग के गुड़हल के पुष्प का विलयन दिया गया। आप पहली परत नली में विलयन ए की 2 बूंदें डालते हैं और उसका रंग गहरा गुलाबी हो जाता है। आप दूसरी परत नली में विलयन बी की 2 बूंदें डालते हैं पर रंग में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता। आप तीसरी परत नली में विलयन सी की कुछ बूंदें डालते हैं तो रंग हरा हो जाता है। विलयन ए बी सी की प्रकृति की पहचान करें। तो इसमें तीसरा विकल्प सही होगा। विलयन ए अम्लीय है, विलयन बी उदासीन है और विलयन बी क्षारकीय है। अगला प्रश्न है, किसी अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र में निहित निम्नलिखित प्रक्रमों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है, अप पंख को हटाया गया और कलछी से तैरती ग्रीस निकाल दी गई। दूसरा है, बड़ी वस्तुओं जैसे प्लास्टिक बैग को अपशिष्ट जल को स्तंभ स्क्रीन से गुजार कर निकाल दिया जाता है। तीसरा है, मध्य में ढलान लिए एक बड़े टैंक में जल को रखा गया। चौथा है, आवक अपशिष्ट जल की गति कम करके रेत, बजरी और कंकड़ को नीचे बैठने दिया जाता है। पांचवा है, अपशिष्ट जल एक बजरी और रेत निष्कासन टैंक में प्रवेश करता है। तो इसमें क्रम बताना है। तो इसमें जो क्रम आएगा वह होगा, सबसे पहले होगा बी, उसके बाद ए, उसके बाद डी, फिर सी और अंत में ए। यानी कि डी ए डी सी ए, यानी तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, लिखा है, एक सेल और एक स्विच वाले एक परपथ में के खुले सिरों की तारों को एक के बाद एक निम्नलिखित तारों से जोड़ा जाता है। पहला लिखा है 5 सेंटीमीटर लंबाई तथा 3 mm मोटाई वाली तार। दूसरा है 5 सेंटीमीटर लंबाई और 7 mm मोटाई वाली तार। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला लिखा है ए में अधिक ऊष्मा पैदा होगी, दूसरा है बी में अधिक ऊष्मा पैदा होगी, तीसरा है ए और बी दोनों में एक बराबर मात्रा में ऊष्मा पैदा होगी और चौथा है ए और बी दोनों में ही ऊष्मा पैदा नहीं होगी। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है, बी में अधिक ऊष्मा पैदा होगी। अगला प्रश्न है, R1 R2 दिए गए हैं। R1 है, बिना बुझा हुआ चूना जल के साथ अभिक्रिया करके बुझा चूना उत्पन्न करता है। दूसरा लिखा है, बुझा हुआ चूना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके चूना पत्थर उत्पन्न करता है। R1 और R2 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें पहला विकल्प सही है, R1 संयोजन प्रतिक्रिया, R2 संयोजन प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, घटपर्णी पौधा कीटों को फंसा लेता है। कारण लिखा हुआ है, घटपर्णी पौधे में अपना भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल नहीं होता।
तो इसमें अभिकथन सही है, परंतु कारण इसका गलत है। ए सही परंतु आर गलत, यानी तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, एक यौगिक एक्स जिंक जस्ता के साथ अभिक्रिया करके ए और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, परंतु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जल उत्पन्न करता है। एक्स क्या है? पहला विकल्प है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा विकल्प है सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा विकल्प है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और चौथा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, ए डिब्बे में 10 लीटर पानी है जबकि बी डिब्बे में 10 लीटर सरसों का तेल है। दोनों डिब्बों में जल शुरुआती समय में 40 डिग्री सेल्सियस और अब दोनों डिब्बों को 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है ए में अधिक ऊष्मा स्थानांतरित होगा, दूसरा है बी में अधिक ऊष्मा स्थानांतरित होगा, तीसरा है ए और बी दोनों में बराबर ऊष्मा स्थानांतरित होगा और चौथा है ए और बी दोनों में वास्तविक ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होगा। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, ए में अधिक ऊष्मा स्थानांतरित होगा। अगला प्रश्न है, शिखा ने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक पत्ती की निचली सतह का अवलोकन किया। उसने वहां अनेक छोटे छोटे छिद्र देखे। ये छोटे छोटे छिद्र क्या हैं? पहला विकल्प है सिराएं, दूसरा विकल्प है रंध्र, तीसरा विकल्प है मध्य सिरा और चौथा विकल्प है लवक प्लास्टिड। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है रंध्र। ये जो छोटे छोटे छिद्र है वह रंध्र हैं। दूसरा विकल्प इसमें सही है। ए, बी और सी रिक्त स्थानों को भरिए। तो इसमें ए में भरा जाएगा, चौथा विकल्प इसमें इसका उत्तर होगा। ए में भरा जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बी में भरा जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सी में भरा जाएगा नाइट्रिक अम्ल। चौथा विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी एक दीवार पर दूरस्थ इमारत की छवि को उत्पन्न कर एक उत्तल लेंस की लगभग फोकस दूरी का पता लगाने का प्रयास कर रही है। उसे दीवार पर धुंधली छवि दिखाई दे रही है। स्पष्ट छवि प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? पहला विकल्प है लेंस को दीवार से दूर हटाना चाहिए, दूसरा है लेंस को दीवार की ओर खिसकाना चाहिए, तीसरा है लेंस को इसकी स्थिति के आधार पर या तो दीवार से दूर या दीवार की ओर खिसकाया जा सकता है और चौथा है उत्तल लेंस द्वारा दीवार पर कोई छवि प्राप्त नहीं की जा सकती। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, लेंस को इसकी स्थिति के आधार पर या तो दीवार से दूर या दीवार की ओर खिसकाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रोमंथी में पोषण की प्रक्रिया का सही वर्णन करता है? पहला है निगलना, चबाना और मिश्रित करना, आंशिक पाचन, पूरा पाचन। दूसरा है चबाना, निगलना, पाचक रसों के साथ मिश्रण, पूरा पाचन। तीसरा है निगलना, आंशिक पाचन, चबाना, पूरा पाचन और चौथा है चबाना, निगलना, आंशिक पाचन और पूरा पाचन। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही होगा, निगलना। सबसे पहले निगलना, फिर आंशिक पाचन, फिर चबाना, फिर पूरा पाचन। रोमंथी पशु कौन कौन से होते हैं? गाय, भैंस, ये सब रोमंथी पशु हैं। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, एक लड़की एक धन आवेशित छड़ और एक ऋण आवेशित छड़ को एक एक करके एक नल से टपकती जल की महीन धारा के नजदीक लाई। किस दिशा में जल की धारा मुड़ेगी?
पहला विकल्प है धन आवेशित छड़ की ओर और ऋण आवेशित छड़ से दूर। दूसरा है धन आवेशित छड़ और ऋण आवेशित दोनों छड़ों की ओर। तीसरा है धन आवेशित और ऋण आवेशित दोनों छड़ों से दूर। और चौथा है ऋण आवेशित छड़ की ओर और धन आवेशित छड़ से दूर। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, धन आवेशित और ऋण आवेशित दोनों छड़ों की ओर। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, ए और बी क्या है? ए लिखा है धरती में जल के रिसने की प्रक्रिया। बी लिखा है भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच भंडारित भौम जल। तो इस प्रश्न में ए है अंता सेयंदन और बी है जल भर। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, परागण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? पहला विकल्प है इसमें पराग का पराग कोश से बीजांड पर स्थानांतरण होता है। दूसरा है इसमें पराग का पराग कोश से अंडाशय पर स्थानांतरण होता है। तीसरा है इसमें पराग का पराग कोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होता है। और चौथा है इसमें पराग का वर्तिकाग्र से पराग कोश पर स्थानांतरण होता है। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है, इसमें पराग का पराग कोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होता है। अगला प्रश्न है, चरण दिए गए हैं और बताना है। चरण पहला लिखा है कॉपर सल्फेट पाउडर और गर्म जल की अल्प मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाली गई। चरण बी लिखा है उपरोक्त को ठंडा करने पर नीले रंग के क्रिस्टल पृथक हो गए। अब इसने बताना है चरण ए एक भौतिक परिवर्तन और चरण बी भौतिक परिवर्तन। चरण ए भौतिक परिवर्तन, चरण बी रासायनिक परिवर्तन। चरण ए रासायनिक परिवर्तन और चरण बी भौतिक परिवर्तन। और चौथा है चरण एक रासायनिक परिवर्तन और चरण बी रासायनिक परिवर्तन। तो इसने चरण ए एक रासायनिक परिवर्तन है और चरण बी भौतिक परिवर्तन है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मिलाना है इसमें ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सबसे पहले तो ये बताना है। तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में, इसको बी से मिलाएंगे। फार्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है मधुमक्खी के डंक में। मैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सेब में। और एस्टिक अम्ल सिरका में। तो इस क्रम में तीसरा विकल्प सही है, पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का ए और चौथे का डी, यानी तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। S1 लिखा है किसी सितार के तारों को कसना उससे उत्पन्न ध्वनि का तारत्व कम करता है। S2 लिखा है ध्वनि का तारत्व तार के तनन पर निर्भर करता है। तो इसमें पहला गलत है, दूसरा S2 सही है, यानी कि तीसरा विकल्प इसमें सही। अगला प्रश्न है, भारी व्यायाम के दौरान अवायवीय श्वसन होता है। अवायवीय श्वसन के दौरान क्या उत्पन्न होता है? पहला विकल्प है ऑक्सीजन, दूसरा है अल्कोहल, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है लैक्टिक अम्ल। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है, लैक्टिक अम्ल। केवल 4 यानी डी इसमें सही है, लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक ने तांबे के एक लंबे टुकड़े को एक लोहे की कील पर कुंडली के रूप में लपेटा। परपथ पूर्ण करने के लिए तार के खुले सिरों को स्विच के रास्ते एक सेल से जोड़ा गया। स्विच बंद करने पर क्या होगा? पहला विकल्प है लोहे की कील एक स्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करेगी। दूसरा है लोहे की कील एक फ्यूज की तरह व्यवहार करेगी। तीसरा है लोहे की कील एक अस्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करेगी। और चौथा है लोहे की कील विचुंबकित हो जाएगी। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, लोहे की कील एक अस्थायी चुंबक की तरीके से व्यवहार करेगी। अगला प्रश्न है,
विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन के विकास के लिए निम्नलिखित में से किन क्रियाओं पर शिक्षक को बल देना चाहिए? पहला है किए गए कार्य में और अधिक सुधार हेतु पुनर्अवलोकन की सहस्र इच्छा। दूसरा है अपनाई गई विधि के पक्ष में और उसके विरुद्ध पहलुओं को ज्ञात करना। तीसरा है वैज्ञानिकों के विषय में जानकारी एकत्रित करना। और चौथा है एक दूसरे के विचारों दृष्टिकोणों का सम्मान करना। तो इसमें ए सही है और बी सही है। ए और बी यानी कि तीसरा विकल्प उसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान और उसके प्रक्रमों की सही व्याख्या नहीं करता? पहला है विज्ञान अधिगम का एक अंतः विषय परक क्षेत्र है। दूसरा वैज्ञानिक उस सिद्धांत को अधिक श्रेय देता है जो कुछ ही मान्यताओं के आधार पर अवलोकनों की एक बड़ी संख्या की व्याख्या करता है। तीसरा है नए प्रमाणों की रोशनी में विद्वान वैज्ञानिक सिद्धांतों को और नियमों को छोड़ा जा सकता है। और चौथा है एक अच्छे वैज्ञानिक सिद्धांत को झूठा साबित करने की संभावना नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है। एक अच्छे वैज्ञानिक सिद्धांत को झूठा साबित करने की संभाव्यता नहीं होनी चाहिए। संभावना नहीं था, वहाँ पर संभाव्यता है। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या सही है? ए है द्रव गर्म करने पर वाष्पित हो जाते हैं। बी है स्थायी तापमान पर दाब आयतन और गैस के मोलों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसमें ए है निष्कर्ष और बी है संप्रत्यय यानी कि दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक वैकल्पिक अवधारणा है? पहला विकल्प है चमकदार वस्तुएं धुंधली वस्तुओं से अधिक प्रकाश परावर्तित करती हैं। दूसरा है किसी वस्तु के दिख पाने के लिए प्रकाश स्रोत से वस्तु की ओर और फिर नेत्र की ओर यात्रा करता है। तीसरा है अभिसारी लेंस प्रकाश की चाल को परिवर्तित कर देता है। और चौथा है किसी माध्यम में प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है। चमकदार वस्तुएं धुंधली वस्तुओं से अधिक प्रकाश परावर्तित करती हैं। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन S1 है विज्ञान में प्रतिमान परिवर्तन होता है। दूसरा है जब कई असंगत अवलोकन एकत्रित हो जाते हैं तब वर्तमान सिद्धांत संकटावस्था में होता है। तो इसमें S1 और S2 दोनों सही है और S1 S2 की सही व्याख्या है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है कक्षा 8 की विज्ञान की NCERT की पाठ्य पुस्तक से निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए। प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों का कारण नहीं समझते थे, अतः वे तड़क से डरते थे और वे सोचते थे कि उन पर भगवान के क्रोध के कारण यह हुआ है। अब वास्तव में हम यह जानते हैं कि बादलों में आवेश के एकत्रित होने से तड़क पैदा होती है। सन 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दर्शाया कि तड़क तथा आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक ही परिघटना है। उपरोक्त उदाहरण में विज्ञान के किन पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है? पहला विकल्प है एक सार्वत्रिक वैज्ञानिक प्रक्रम विद्यमान है। दूसरा है विज्ञान प्रकृति में अनंतिम है। तीसरा है विज्ञान आनुभाविक प्रमाण पर आधारित है। और चौथा है वैज्ञानिक ज्ञान के विकास में नियम और सिद्धांत एक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, विज्ञान आनुभाविक प्रमाण पर आधारित है। अगला प्रश्न है अपने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक स्वभाव को आत्मसात करने के लिए निम्नलिखित में से आप क्रियाकलाप से चरण अपनाएंगे। पहला विकल्प है जांच द्वारा तात्कालिक पर्यावरण की खोज। दूसरा है शिक्षार्थियों को विज्ञान की संप्रत्ययों और सिद्धांतों को स्मरण करने के लिए कहना। तीसरा है विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। और चौथा है सत्य के मूल्यों को खुली मानसिकता और प्रयोगों द्वारा विकसित करना। तो इसमें ए सही है, सी सही है, डी सही है, यानी कि तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है
आप कक्षा 7 में लोहे पर जंग लगना की चर्चा कर रहे हैं। आप विद्यार्थियों से कहते हैं कि लोहे की कील पर जंग लगने के लिए आर्द्र वायु आवश्यक है। आपका एक विद्यार्थी पूछता है, क्या लोहे की कील को उबलते जल में रखने पर उस पर जंग लगेगा? उसके इस प्रश्न का आप किस प्रकार उत्तर देंगे? पहला विकल्प है, विद्यार्थियों को सहपाठियों संग प्रश्न पर चर्चा करने और उत्तर ज्ञात करने के लिए कहेंगे। दूसरा है, विद्यार्थी को पाठ्य पुस्तक को पढ़ने और अगली कक्षा में उत्तर देने के लिए कहेंगे। तीसरा है, विभिन्न परिस्थितियों में कील को रखकर एक खोज की अभिकल्पना करने और परिणामों को कक्षा के साथ साझा करने में विद्यार्थी की सहायता करेंगे। और चौथा है, विद्यार्थी को प्रश्न का सही उत्तर देकर उसकी जिज्ञासा का निराकरण करेंगे। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, विभिन्न परिस्थितियों में कील को रखकर एक खोज की अभिकल्पना करने और परिणामों को कक्षा के साथ साझा करने में विद्यार्थी की सहायता करेंगे। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक घोल परीक्षण द्वारा नमक एवं चीनी की पहचान करने के लिए जांच उपागम का प्रयोग करना चाहता है। निम्नलिखित कार्यों को करने का सही क्रम क्या होगा? तो इसमें सही क्रम बताना हो तो सीधा क्रम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आएगा बी, विद्यार्थियों को सजीव चित्रण द्वारा यह दिखाने में सहायता की गई कि पदार्थ विभिन्न परमाणुओं से बने हैं और इसलिए वे भिन्न प्रकार से घुलते हैं। ये आएगा पहले। उसके बाद आएगा ए, विद्यार्थियों को नामांकित अज्ञात नमूने ABCD दिए गए जो चीनी, नमक, फिटकरी और रेत हैं। और अंत में आएगा सी। तो इस क्रम में BAC यानी दूसरा विकल्प इसमें सही है। आखिरी प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतांत्रिक विज्ञान कक्षा का चित्रण नहीं करता? पहला विकल्प है, शिक्षक विद्यार्थियों को अपने भाव प्रकट करने के लिए एक सुरक्षित स्थान देता है। दूसरा है, शिक्षक अनुशासन को बनाए रखने के लिए नैतिक अधिकारी की भूमिका निभाता है। तीसरा है, शिक्षक विद्यार्थियों में सांस्कृतिक विविधता की समझ उत्पन्न करता है। और चौथा है, शिक्षक विद्यार्थियों को निर्णय लेने के प्रक्रमों पर चर्चा करने और उनके निर्णयों का आधार क्या है इस पर प्रश्न पूछने के लिए अवसर प्रदान करता है। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, शिक्षक अनुशासन को बनाए रखने के लिए नैतिक अधिकारी की भूमिका निभाता है, कक्षा का चित्रण नहीं करता है, ये पूछा गया है, इसलिए दूसरा विकल्प सही। वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।